मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी खामोशी पर शेर सुनाकर विपक्ष को ढेर कर दिया था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात निधन हो गया। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहे जाने वाले मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों में समझते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। 2004 में पहली बार पीएम बने मनमोहन सिंह लोकसभा पहुंचे, लेकिन देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब नए प्रधानमंत्री सदन में न तो अपने मंत्रियों का परिचय करा पाए और न ही उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मौका मिला। तब मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी शिबू सोरेन और उन नेताओं को मंत्री बनाने का विरोध कर रही थी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हालात ऐसे बने कि मनमोहन सिंह पूरे सत्र में अपनी बात नहीं रख पाए। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू अपनी किताब दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, इस घटना के बाद मनमोहन सिंह उदास मन से घर लौटे और इसी के बाद तय हुआ कि प्रधानमंत्री जो बयान सदन में देना चाहते थे वो टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहेंगे। संजय बारू लिखते हैं कि रिकॉर्डिंग से पहले करीब 3 दिन तक पीएम मनमोहन सिंह ने लंच के बाद 1 घंटा कैमरा के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस की। 24 जून की सुबह उनकी स्पीच रिकॉर्ड की गई और उसी रात टेलीकास्ट हुई। अगले सुबह द हिंदू अखबार में लीड स्टोरी छपी जिसमें प्रधानमंत्री के भाषण की तारीफ की गई थी। प्रधानमंत्री के भाषण में हिंदी वाले हिस्से को उर्दू में लिखा गया था क्योंकि पश्चिमी पंजाब यानी अब के पाकिस्तान में मनमोहन सिंह ने भी हिंदी पढ़ना नहीं सीखा था। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी जबकि उर्दू उनकी स्कूल एजुकेशन की लैंग्वेज थी। मनमोहन सिंह सदन में भी अक्सर उर्दू कविताओं का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सदन में एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए कहा था, ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। संजय ने अपनी किताब में एक और किस्से का जिक्र किया है। कैमरा के सामने आने पर मुस्कुराना नेताओं की बेसिक जरूरत होती है, लेकिन ऐसा करना भी मनमोहन सिंह के लिए आसान नहीं रहा। मुझे अक्सर उनके कान में जाकर कहना पड़ता था। स्माइल एसपीजी के जवान उनसे सटकर खड़े होते थे। कई बार ऐसा करते हुए मुझे डर लगता था। एक किस्सा ये भी है जब स्वतंत्रता दिवस के भाषण से पहले सोनिया गांधी की कुर्सी बदलवानी पड़ गई। संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, 15 अगस्त 2004 को पीएम मनमोहन सिंह को लाल किले से भाषण देना था। इससे एक दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मेरी नजर सेटिंग अरेंजमेंट पर पड़ी। मैं हैरान था कि पहले लाइन में सोनिया गांधी की कुर्सी नहीं थी, उन्हें चौथी 5वीं लाइन में जगह दी गई थी। मैंने पीएमओ के एक अधिकारी को फोन किया और समय रहते सोनिया की चेयर बदल गई। अगर ऐसा नहीं होता तो मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर बहुत शर्मिंदगी होती और सोनिया गांधी भी अपमानित महसूस करती। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर ने अर्थशास्त्री ईश्वर अहलूवालिया को बताया था कि दफ्तर के लिए तैयार होते समय 10वें सिख गुरु का अपना पसंदीदा शब्द गुनगुनाया करते थे, देह सेवावर मोहे है शोभ कर, मनते कब हो, न डरू न डरो, अरसू जब जाए लरो नैश कर अपनी जीत करो। मशहूर इकोनॉमिस्ट मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपनी आत्मक था। बैकस्टेज दी स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर्स में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह के लिए धर्म निहायत ही निजी विषय भले ही हो, लेकिन उनके शरीफ व्यक्तित्व के पीछे एक सिख शख्स मौजूद है जो अपनी सारी ताकत कुर्बानी से लेता है। तो ये थे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए